वेलकम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आज हम ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाए हैं हमने उस पर बात करनी है। दूसरा बिटकॉइन और इथेरियम पे बात करेंगे हम। फिर मीनवाइल अगर आपने डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर करें, इसमें आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहती हैं और मैंने कल कुछ अपडेट्स भी दी थी, उस पर भी हमने डिस्कस करना है। और ख़ास तौर पर बिटकॉइन और इथेरियम की मार्केट अपडेट हमने ज़्यादा डिस्कस करनी है आज। अच्छा खैर, आज हम देखें तो मैंने कल आपको इन्फॉर्म किया था जब जैसी एक बड़ा ख़तरनाक सा एक पम्प चल रहा था, तो जैसी यूएसडी डोमिनेंस गिरना शुरू हुई तो मार्केट में एल्ट कॉइन्स बढ़ने लगे, लोगों ने लॉन्ग खोल दिया। तो मैंने अपडेट किया था यहाँ पे अपने मेंबर्स को कि आपने जब तक लॉन्ग्स में नहीं जाना जब तक 5.17 से नीचे नहीं आते, और वही हुआ, हम यहीं से बाउंस कर गए, नीचे ही नहीं आए, तो लॉन्ग की ट्रेड बनती नहीं थी। फिर ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाए ना, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, उस पर मैंने आपको अपडेट किया था, उसी वक्त किया था जैसे ही ट्रम्प की ये स्पीच ख़त्म हुई थी कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो इम्पोज किए हैं ये क्रिप्टो के लिए अच्छे हैं, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। एक चीज़ को समझेंगे, ट्रम्प जो है वो एक बिजनेसमैन है, और जब तक वो टैरिफ की बात कर रहा था मार्केट पम्प डम हो रही थी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था, कोई डायरेक्शन ही नहीं थी। अब जब इसने इम्पोज कर दिया तो डायरेक्शन आ गई, ठीक है। अब क्रिप्टो के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बुरे हो सकते हैं, आप देखेंगे लीडिंग हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? क्योंकि ट्रम्प ये चाहता था कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो उसके साथ करें निगोशिएट, और ट्रम्प इसमें पहल नहीं करना चाहे, ये नहीं चाहता था कि खुद शुरू करें, वो चाहता था कि दूसरे कंट्रीज़ शुरू करें, ठीक है। जैसे मिन्नतें करते हैं ना, आप जो बड़ा बादशाह होता है इलाके का, जो बड़ा वडेरा होता है, उससे मिन्नतें की जाती हैं, तो ट्रम्प का भी यही हाल था, ट्रम्प भी ऐसा ही कुछ चाहता था, इसलिए इसने लगा दी रेसिप्रोकल टैरिफ्स। अब ये करने क्या जा रहा है, अब कंट्रीज़ इससे करेंगे बात, जैसे वियतनाम ने शुरू करी है, चाइना ने ऑल दो रिटेलिएट किया, लेकिन बहुत से मुल्क आपको नज़र आएंगे वो रिलैक्सेशन करेंगे, ट्रम्प बदले में टैरिफ्स को ख़त्म कर देगा और मार्केट ग्रीन होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से एक अच्छी इंडिकेशंस मिल रही हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने फोमो नहीं करना, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने अपने पेड मेंबर्स को पूरी मूव जो हो रही थी ना, जो होने वाली थी, एक्सपेक्टेड थी, उन सब के बारे में बताया था, कहाँ से बाउंस करेंगे। अब मैं आज आपको न्यू कुछ लेवल्स दूंगा जिसको आपने ज़्यादा गौर से देखना है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इनको बता दी थी उस वक्त। अब ज़रा जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। हम स्ट्रेट अवे चलते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस पे, क्योंकि यहीं से शुरू करना ज़रूरी है हमारे लिए। इसको अगर हमने छोड़ दिया तो फिर वो बात नहीं बनेगी। अगर आप यहाँ से देखें ना कि कहाँ से हम डंप हुए थे, तो एग्जैक्ट ये प्लेस बनती है, यही जगह बनती है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमें मार्क करना चाहिए। अगर हम ट्रेसमेंट देखें तो ठीक है, तो आप अभी इस वक्त अच्छे रिजेक्शन जोन पे हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मैंने पहले भी ये चीज़ों को बताया था, कि ये जो लेवल्स हैं ना 1.272 और 1.236 फिबोनाची के, यहाँ तक जाके रिजेक्शन के चांसेस थे। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियो याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो दो लेवल्स बन गए ना कि इस तरीके से, तो तीसरा लेवल यहाँ तक आ सकता है, चांसेस थे, लेकिन फिर वो हम वहाँ तक गए नहीं और हम नीचे की तरफ आ गए। अब क्या करना है, हमने किस तरह देखना है, उस पर हम ज़रा डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल तो आप ये समझ जाएं कि जब तक आप ये जो 0.786 का लेवल है, यानी कि 5.13% से जब आप देखें ना कि यूएसडी डोमिनेंस नीचे आ गई है, फाइनली सस्टेन कर गई है, ये वो जगह होगी जब मैं आपको बोलूँगा आप ओपनली ट्रेड शुरू कर दें, स्विंग ट्रेड्स ओपन कर दें अपनी बड़ी बड़ी, लॉन्ग ट्रेड्स पे आप जा सकते हैं। इसके बाद तो आपको बड़ा ज़बरदस्त पम्प नज़र आएगा, और एक बार 0.5 क्रॉस कर दिया वो तो फिर एंड है, वो तो फिर ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आने वाला है। लेकिन जब तक आप इसके ऊपर है ना, जब तक साइडवेज चलेगी मार्केट, ऊपर नीचे, तो उससे थोड़ा एहतियात करें। 4 आवर्स का चार्ट खोलते हैं और थोड़ी शॉर्ट टर्म अपडेट देखते हैं जो आने वाले कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड है। हमारा जो पंप इनिशिएट हुआ है वो यहाँ से अगर हम उसको उठाते हैं तो ऑलमोस्ट ही हमारा जो जोन बनता है ना, ऑलमोस्ट सेम जोन ही बनता है। अच्छा ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट आपका जोन बनेगा, सेम ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने शॉर्ट टर्म पे क्या देखना है, अब आपने शॉर्ट टर्म पे ये देखना है कि यहाँ से अगर आप रिजेक्ट होते ना तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। वैसे तो मुझे लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, और पॉसिबिलिटीज़ यही है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करते 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 यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक भी आ सकते हो, थोड़ा सा साइडवेज कर सकते हैं, ठीक है। और असल जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये है, ये जो था ना 5.17, इम्पॉर्टेंट तो था, लेकिन अब फ़िलहाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन गया 5.13 का लेवल, ठीक है। इस लेवल के नीचे जाएंगे तो बात बनेगी, यहाँ से नीचे गए तो फिर तेज़ी से पंप आएगा। अगर इसके ऊपर ऊपर रहे फिर तो मज़ेदार ही नहीं है, फिर तो आप समझें कि मार्केट साइडवेज है, लिक्विडेट होंगे बहुत से लोग, तो मामला ख़राब है। लेकिन अगर एक और चीज़ जो कि आप गौर करें,
ये देखें यहाँ पे कितनी बार रिजेक्शन हो रही है। ये 4 आवर का चार्ट है, 1 बार 2 बार 3 4, यहाँ पे कैंडल्स को देखें, ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही कैंडल्स। ये चीज़ आपको बता रही है कि जब कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रही, इसका मतलब ये 5.51 या 52 कह लें आप, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये जोन आपने देखा आने वाले दिनों में, अगर तो एक ग्रीन कैंडल ऊपर बनी और 4-5 4 आवर्स की कैंडल्स यहाँ पे सस्टेन कर गई, फिर तो आप समझ जाए आप स्ट्रेट अवे जा रहे हैं इस जोन पे, जो कि 5.84 का जोन आई थिंक बनता है, 85 का। फिर तो स्ट्रेट अवे आप इस जोन तक जाएंगे, बीच में कुछ भी नहीं है आपके पास, और मार्केट बहुत बुरी तरीके से ब्रीट होगी। तकरीबन ये बनता है 5-5.5% से भी ज़्यादा, बल्कि तो आप समझें कि एल्ट्स के अंदर बहुत ही 15 से 20% या 25% का भी डंप आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। और अगर आपने इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट लेवल्स आपको पता है, वो फिर आपका पीक होगा, उससे फिर आप नीचे आएंगे। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम यहीं से नीचे जाते रहें, थोड़ा सा ऊपर जाएं, लेकिन फिर नीचे जाते जाते हम अल्टीमेटली इस रीजन को ब्रेक करें, जो कि 0.5 का रीजन है। अगर ये ब्रेक हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर साइडवेज ही साइडवेज चलना है आपने, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा आप गौर करें। अब हम स्ट्रेट पे बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें, तो ये एक लाइन मैंने शायद अपने पेड ग्रुप के लिए बनाई थी, ये मेंटरशिप में हम शायद बात कर रहे थे। तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप देखेंगे इसको ब्रेक करके आप सस्टेन करते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल होगा 62.5। इसको ब्रेक करके सस्टेन किया तो ज़बरदस्त तरीके से नीचे आने वाले हैं, फिर आपको एल्ट्स में एक अच्छा पंप नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा देखते रहें। वैसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको 63.5 नहीं तो कम से कम भी इस जोन तक तो जाना चाहिए, लेकिन वो उसी से नीचे रिजेक्शन हो गई। खैर आने वाले दिनों में इसको मज़ीद ट्रैक करेंगे। बिटकॉइन पे चलते हैं। बहुत ही ज़रूरी है कि बिटकॉइन क्या कर रहा है। स्टार्ट करेंगे वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट पे आपको ये ज़रा खाली खाली लग रहा है, लेकिन अगर हम इधर अप्लाई करें SMA 50 तो आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नज़र आएगी। देखें यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर गया था, रिटेस्ट किया, थोड़ा सा ऊपर दोबारा किया, इधर तकरीबन उसके करीब करीब रिटेस्ट किया। तो पॉसिबिलिटीज़ तो हैं कि अगर थोड़ा सा डंप होता है तो ये यहाँ तक आ सकता है, जो कि 76 का जोन बनता है बस इससे ऊपर, और फिर यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाएंगे। बाकी ये जो लेवल है ना, जो 65 या 67 69 वाला जो लेवल है, ये लेवल मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, ये लेवल मुश्किल है कि इसको हम टैप करें। बाकी अगर टैप करते हैं, वैसे है तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये, अगर लेवल टैप होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगी। लेकिन अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, इस पर मैं आपको बताऊँ ज़रा। अगर हमने इस लेवल को टैप किया ना, तो ऐसे होगा जैसे ये जो आपको एक विक नज़र आ रही है, ये बस एक विक मार के ऊपर निकल जाएगा। यानी कि कोई बड़ी ख़तरनाक न्यूज़ हो सकता है आ जाए और उसकी वजह से मार्केट में डंप आ जाए, तो आप देखेंगे कि अचानक चलते 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 एक विक मारी और ऊपर सीधा, तो ये एक सिचुएशन बन सकती है। बाकी नीचे हम सस्टेन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने नीचे सस्टेन किया फिर तो बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी। नीचे सस्टेन करना मुश्किल है हमारा। चांसेस यही दिख रहे हैं हमें स्ट्रेट अवे कि आप जो है यहाँ पे एक विक मार के तो ऊपर जा सकते हैं, वरना मैं नहीं देख रहा कि इतना नीचे। मैं देख रहा हूँ इस समय 50 को होल्ड करेंगे, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट हो रही है। जब से 13 मार्च 2023 से 20,000 का जब जोन तोड़ा था, जब से ये बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट हो रही लाइन, तो इसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर हम इसके टारगेट्स देखें ना, हम कहाँ हैं, तो मेरे हिसाब से तो मैं तो इसको यही समझ रहा हूँ कि आप पीक के करीब हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2 लाख 3 लाख 10 लाख वगैरह, बट बिल्कुल जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है ये अपने आहिस्ता आहिस्ता पीक की तरफ जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे मौजूद है, और ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे मौजूद है, और मैं नहीं समझता कि ये इतना ज़्यादा बड़ा पीक्स वगैरह मारेगा। ये बड़े अच्छे जोन पे है, तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसमें अच्छा वीकली चार्ट को ही थोड़ा देखते हैं, ये तो हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म। अगर हम शॉर्ट टर्म अपडेट्स को ज़रा देखें, तो हमने कहाँ से एक डंप मारा है, वो यहाँ से था, ठीक है। हम बड़े इंपॉर्टेंट जोन पे 87 वाला जोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तो एक बार वो जोन हमसे ब्रेक हो गया तो फिर आप समझें कि मैंने नेक्स्ट टारगेट्स अपने दिए हुए हैं, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको 1,30,000 तो क्रॉस करेगा लाजमी हर हाल में। कहाँ गए 1,30,000, ये क्या मसला है, ये 1,30,000 का जोन क्रॉस करेगा, और मैं ये एक्सपेक्ट अभी भी यही कर रहा हूँ कि 1,30,000 से 1,50,000
या थोड़ा 1,55,000 हो सकता है आगे पीछे थोड़ा। इस जोन पे हम पीक करेंगे। मैं अभी भी ये समझ रहा हूँ कि हमें इस जोन में पीक करना चाहिए। मैं अभी भी ये समझ रहा हूँ कि हमें यहाँ से जाते जाते इस जोन पे हमें पीक करना चाहिए और उसके बाद फिर आपकी बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी। इससे ऊपर जाने के लिए फिर कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स न्यूज़ चाहिए, वरना उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। मीनवाइल अगर आप यहाँ देखें ना, यहाँ पर डाइवर्जेंस भी बनना शुरू हो गई है। खैर इस बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। इथेरियम पे आते हैं। वैसे उस बारे में मैंने अपने पेड ग्रुप में बिटकॉइन की जो मंथली रिपोर्ट है ना, उस पर मैंने बहुत डिटेल में बात किया हुआ है। जो लोग हैं पेड ग्रुप में उनको पता होगा। खैर हम इसको आते हैं। इथेरियम को अगर हम देखें तो इथेरियम जो है वो बड़े ज़बरदस्त एक सपोर्ट पे मौजूद है और इथेरियम को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है। इथेरियम का अगर हम देखें आरएसआई, तो इथेरियम का अगर आप आरएसआई देखें ना, तो जब से हमने बनाया है ना, यहाँ पे देखें ये बने थे आपके इक्वल लोस, और मीनवाइल यहीं पे आपके अगर आप गौर करें तो इधर लोअर लोज बने थे, बल्कि लोअर हाइस बने थे, और वो डाइवर्जेंस थी। उसके बाद फिर कैसा ज़बरदस्त आप गिरे। अब इसी तरीके से जिस तरह, एक बात याद रखें, जिस तरह फॉल होता है ना उसी तरह फिर आप ऊपर जाते हैं, उसी तरह पम्प भी आता है। जबकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र नहीं आ रही इथेरियम में। इथेरियम का ये जो लो था, अगला लो उससे नीचे बना है, तो ये डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र नहीं आ रही वीकली टाइम फ्रेम में। तो इथेरियम को थोड़ा सा टाइम लग सकता है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डाइवर्जेंस बननी चाहिए। डाइवर्जेंस ऐसे बनेगी, जिन लोगों को नहीं पता, कि इथेरियम का प्राइस एक्शन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर नीचे एक डंप करे और फिर इस तरीके से ऊपर। मीनवाइल होगा क्या, ये आपको नज़र आएगा कि ये बन जाएंगे लोअर लोस। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप आरएसआई को देखें, आरएसआई को, इस लाइन को हटाते हैं, अच्छा बड़ा करते हैं इसको। आरएसआई को अगर आप देखें ना मीनवाइल, तो मीनवाइल आरएसआई को करना ये चाहिए कि आरएसआई थोड़ा सा ऊपर जाए, वहाँ से डंप हो, लेकिन आरएसआई यहीं से ऊपर चले जाए, तो आप देखेंगे कि आरएसआई में इस तरीके से एक बुलिश डाइवर्जेंस बन जाएगी। हालांकि प्राइस एक्शन बनाएगा लोअर लो, आरएसआई बनाएगा हायर लो, तो ये एक परफेक्ट कंडीशन होगी कि यहाँ से एक अप ट्रेंड आ सकता है। तो इथेरियम में अभी भी खैर बहुत दूर है, तो देखते हैं नए दिनों में क्या होता है। इथेरियम में कोई फंडामेंटल न्यूज़ चेंज होती है क्या होता है, बट इथेरियम में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें। अच्छा ये सब चीज़ें मैंने अपने मंथली रिपोर्ट में बताई भी थी कि इथेरियम अगर इस लेवल से गिरता है तो कहाँ तक जाएगा, वो बताई भी थी। इथेरियम को ऊपर आने के लिए अगर सही जोन आप समझते हैं बाइंग का, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक इथेरियम ये जोन को ब्रेक नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जब तक तो इथेरियम में एक शॉर्ट टर्म बाइंग नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म बाइंग तो आप कर सकते हैं इस वक्त, लेकिन शॉर्ट टर्म बाइंग जो होती है ना, जिसमें आप चाहते हैं 1-1.5 महीने में बेच दें, वो तो इस जोन से नीचे नहीं करनी चाहिए। बाकी तो खैर आप वेट करें इथेरियम। हालांकि लॉन्ग टर्म बाइंग आप इस वक्त कर सकते हैं, तो उसके लिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी एल्ट्स को अगर आप देखें तो XRP ने बड़ा अच्छा गेन किया है, कुछ कॉइन्स गेन कर भी रहे हैं, कुछ लूज़ भी कर रहे हैं, मोमेंटम पकड़ भी रहे हैं। मोमेंटम को पकड़ना भी चाहिए, क्योंकि USD डोमिनेंस के बारे में मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया कि इसको यहाँ से थोड़ा गिरना है और इसको गिरते रहना चाहिए। यहाँ से ऊपर गया तो काम ख़राब है।